ईरान खुलकर इस बात के सामने आ गया कि हम तुम्हें चोट पहुंचाएंगे। और इस एग्जिस्टेंशियल वॉर में जो वॉर मॉन्गरिंग कंट्री अमेरिका है, जिसकी जिक्र अभी आप कर रही थी कि आखिर अमेरिका को मिला क्या। देखिए, अमेरिका एक रक्त पिपासु कंट्री है, उसको हमेशा ब्लड चाहिए। अब ईरान के रूप में ब्लड पा नहीं रहा था, मुझे लगता है खमैनी को मार करके अब वो जनता से अपील कर रहे हैं कि आप हमारे साथ आ जाइए। इनको ये नहीं समझ रहे हैं कि 2500 साल का इस सिविलाइजेशनल जो कंट्री है, यहाँ की जनता के खून में एकता भरी है। छोटे मोटे 5% दिखा करके यदि वहां से आप अपील करते हो कि तो ये इराक और अफगानिस्तान नहीं है, और ना ये लीबिया है, ये ईरान है। और आने वाले दिनों में आप देखिएगा ये सही है कि रीजनल नहीं होगा, ये ग्लोबल होगा। और ये ग्लोबल इसलिए होगा कि इसकी धधक जो है ना, आर्थिक जो धधक है, ये हर देश को वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में दिखाई दे रहा है। रशियन और चाइनीज शिप्स के अलावा वहां पर और कोई शिप मूवमेंट नहीं कर पा रही है। और फिर क्या ये दुबई पर हमला करके, बहरीन, कतर, इन तमाम जगहों पर हमला करके और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर नुकसान पहुंचाकर ईरान डोनाल्ड ट्रंप पर या अमेरिका पर यह दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, या ये खाड़ी देश डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर दबाव बनाए कि इस जंग को वो रोके? 100%, 1000% एग्जैक्टली यस। एक तो है मैं बदला ले रहा हूं भाई, आपने मुझे मारा, मैं आपके अमेरिका के जो इंटरेस्ट हैं उन पर अटैक कर रहा हूं। वहां पर अटैक होगा, वहां के जो अमीर है, मोनार्कीज हैं सारी, वो देखेंगी रोज हमारे यहाँ दुबई में यह हाल हो रहा है। उनके जो एमिराती लीडर हैं वो ट्रंप पे प्रेशर डालेंगे। क्राउन प्रिंस MBS वगैरह सऊदी का, वो $500 बिलियन की एक नियॉम सिटी बना रहा है, उसे उधर बोलेंगे रोको। तो ईरान उस पर गैम्बल कर रहा है या उसको पुश कर रहा है। वन सेकेंडली, ये जो अटैक हो रहे हैं, आई थिंक एक चीज क्लियर होनी चाहिए हमेशा, ये जो ड्रोन या मिसाइल फायर किए गए, टारगेट चाहे जो भी हो, या टारगेट पे गिरा तो ठीक है, मानो मिलिट्री बेस या अमेरिकन इन्वेस्टमेंट, बहुत बार ये हो जाते हैं इंटरसेप्ट हो जाते हैं हवा में, राइट। तो जब इंटरसेप्ट होते हैं तो उनकी जो डेब्री गिरती है तो वो भी कई बार सिविल एरियाज में गिरती है। तो देयरफॉर बहुत बार मेरे ख्याल से रशिया यूक्रेन या जहां भी जंग होती है, मेरे ख्याल से देश की आर्मी शायद डायरेक्ट सिविलियन को टारगेट, जैसे कल हुआ कि स्कूल पे करा, नहीं करना चाहेंगी, राइट। बट वो उनका मिसाइल जा रहा है, इंटरसेप्ट हुआ, वो गिरा, उसका डैमेज सिविलियन एरिया को हुआ। वंस अगेन दुबई में, यहां पर इनके फाइनेंशियल कैपिटल है, एडनॉक है इनकी सबसे बड़ी ऑयल कंपनी, ओके, इनका सॉवरेन वेल्थ फंड है, रियाद है। तो ये सॉफ्ट टारगेट्स हैं, जैसे आप और हमारे कोलीग्स कह रहे थे, तो समझ सकते हैं इन सब के आसपास एयर डिफेंस सिस्टम वो नहीं हो सकते जो इजराइल ने टेल अवीव में लगा रखे हैं। तो लॉजिकली कॉमन सेंस ये बनती है कि आप 100 अगर मिसाइल इजराइल पे फेंकोगे, उनमें से मानो 5 गिर गए, तुमने यहां 100 फेंके, इन 100 में से हो सकता है 50-60 गिर जाएंगे अपने टारगेट पे। तो ईरान को अपना कंजर्व भी तो करना है, कितने मारता रहे, 200 मारे, अभी 200 मारे, उनमें से 2 गिरेंगे, तो बड़ा इलॉजिकल है। तो इसलिए ईरान के लिए एज अ स्ट्रैटेजी बेहतर है। इसके अलावा नहीं तो ईरान करे क्या, कुछ नहीं कर सकता इसके अलावा। ईरान के पास इस जंग को लड़ने के अलावा तो वैसे भी कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने अपना सुप्रीम लीडर खो दिया, उनके इस्लामिक रिजीम के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू दत्ता साहब ये कह रहे हैं कि अब वहां के लोग खुद सड़कों पर निकले, सड़कों पर पहले भी निकले थे, लेकिन इस वक्त 2 धड़ों में ईरान की जनता भी दिखाई दे रही है। एक वो जो सिंपैथाइज कर रही है अयतुल्ला खामेनेई के साथ, और एक धड़ा वो है जो इस वक्त जश्न मना रहा है। ईरान का भविष्य क्या दिखाई दे रहा है? जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि जहां हो वहीं अभी रुक जाओ, ईरान को धमकी दे रहे हैं, वरना अब जो होगा वो ईरान के बूते के बाहर होगा। देखिए, ऐसा है कि ईरान के अंदर ये जो सिचुएशन पैदा हुई है अयतुल्ला खमैनी के मारे जाने के बाद, वो बहुत सेंटिमेंटल वैल्यू है। जो फंडामेंटलिस्ट लोग हैं, जो कट्टरपंथी थे, जो रिलीजन में बिलीव करते हैं, वो अयतुल्ला खमैनी के साथ हैं। और जो दूसरे लोग जिनको उकसाया गया, चाहे आप हम बोले डीप स्टेट ऑफ अमेरिका या मोसाद के माध्यम से, वो लोग था कि एक प्रकार रेवोल्यूशन लाएं, अपनी सत्ता को हटाएं। एम क्या था कि रजीम चेंज हो जाए और कोई ऐसी पपेट रजीम ईरान में काबिज हो जाए जो अमेरिका और इजराइल के फेवर में हो। लेकिन ये तब तक नहीं हो सकता जब तक ईरान के अंदर IRGC खुद या ईरानियन आर्मी खुद या तो कू करे और या पब्लिक के साथ मिल जाए। जब तक वो नहीं होगा तो ये सत्ता का बदलाव नहीं हो सकता है। ये सत्ता अपना नया लीडर चुन लेगी एक आधे दिन के अंदर। उन्होंने ऑलरेडी उसके डिक्लेरेशन कर दी है। उनके जो काउंसिल ऑफ गार्जियंस है या जो एक्सपर्ट कमेटी है वो उसको काबिज कर देंगे। जहाँ तक हायरार्की का सवाल है, उन्होंने अपने जो नेक्स्ट चेन ऑफ कमांड है वो उसको कायम कर दिया है। अभी ये देखना है कि ये जंग
कितने दिन खिंचेगी? क्या इंटरनेशनल प्रेशर, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के माध्यम से कोई सीजफायर होगा? नहीं सर, यूनाइटेड नेशन का चार्टर अब उसकी कोई वैल्यू नहीं रह गई है। यूनाइटेड नेशन तो पहले भी एंटोनियो गुतेरेस ये कह चुके हैं कि ये हमला गलत है, ये हमला नहीं होना चाहिए। तो क्या इजराइल रुक गया? क्या यूक्रेन पर हमला करने से रशिया रुक गया था? सवाल यह है कि हमला तो रुक नहीं रहा है, यूनाइटेड नेशन की औपचारिकता ही बस रह गई है। प्रोफेसर साहब, ये केवल एक औपचारिक नाम रह गया है जिससे जो करना है, जैसे अपनी ताकत की आजमाइश करनी है, वो आजमाइश हो रही है। देखिए, जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, या आप ये कहिए मल्टीलेटरलिज्म एक तरीके से एक कवच के रूप में काम कर रहा था, वो कहीं काम नहीं कर रहा। यूक्रेन रशिया का आप कॉन्फ्लिक्ट देख लीजिए, कहाँ पर है यूएन। उससे पहले जब कोविड हुआ था तो WHO कहाँ है? ये सब इंस्टीट्यूशंस कुछ नहीं है, ये कुछ लोगों की बपोती थे। अब वो उन्होंने ही इसको डिफाई कर दिया। देखिए, बड़ी बात क्या यहाँ पर क्या है कि ये इसको आप हल्के में मत लीजिए। ये पूरा का पूरा जो आग है, जो चिंगारी है, ये मिडिल ईस्ट में बहुत भयंकर रूप से फैलेगा। ये सद्दाम हुसैन नहीं है, ये गद्दाफी नहीं है, ये वेनेजुएला के प्रेसिडेंट नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि वो डिक्टेटर्स थे और ये एक रिलीजियस लीडर है और एक बड़ी कम्युनिटी जो सिया कम्युनिटी है उसके सुप्रीम लीडर थे और इनका फॉलोइंग बहुत स्ट्रॉन्ग था। कितने बार ईरान में अनरेस्ट करने का प्रयास किया गया, कहाँ पर किसको सफलता मिली? किसी को नहीं मिली। अभी तो एक बहुत बड़ा जो जिस तरीके से इकोनॉमिक और लोग मार्केट में लोग बाहर आ गए थे और एक बखेड़ा खड़ा किया था, उसमें भी सफलता नहीं मिली। देखिए, बंदूक की दम पे आपने खामनेई को ख़त्म कर दिया, लेकिन ये बात मान के चलिए कि जो खामनेई करना चाहते थे पहले उनके जीते रहते हुए, वो काम उनके मरने के बाद में हो रहा है। वो क्या करना चाहते थे? वो पोलराइज करना चाहते थे वर्ल्ड को, और उन्होंने जिस तरीके से मैं वही बता रहा हूं। जो हमास के टाइम में जो एक टेररिस्ट अटैक इजराइल पे किया था, उस वक्त उन्होंने हमास को साथ दिया और जो अटैक हो रहा था उसमें उन्होंने शिया और सुन्नी को साथ लाने का प्रयास किया, क्योंकि हमास तो सुन्नी है और उसमें हूती है, हिजबुल्लाह है, आप ये ईरान है, सारे के सारे जो प्रॉक्सीज हैं उनके माध्यम से हमने सुन्नी कॉज को भी हम एड्रेस कर रहे हैं, लेकिन वो सफलता नहीं मिली। लेकिन आज जिस तरीके से लोगों के रिएक्शंस आ रहे हैं सोशल मीडिया पे, टीवीज पे और ईरान का जो जिस तरीके से खामनेई को देखा जा रहा है, लोग रोड पे आ गए हैं, तो आप मान के चलिए कि ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं ना।